हेलो एंड वेलकम टू हिस्ट्री नोट्स। तो ये कोशिश आपके लिए है, एक बड़ी कोशिश है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो गैस के मुतालिक है। 10th क्लास के या 12th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं या 8th क्लास की बात करेंगे, एग्ज़ाम्स ऑन द वे है और हर कोई स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहा है। स्टूडेंट्स की जानिब से बहुत सारी फ़ोन कॉल्स रिसीव होती थी कि सर हमें गैस दीजिए। तो आज मैं आपको गैस देने वाला हूँ कि वो क्वेश्चंस जो आपको माइंड में रखने हैं या ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन कम की है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आइंदा हम ऐसे वीडियोस आपके सामने लाएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उसकी गेस मैं आपको बताता चलूँगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर देख लिया जाए ये जो चैप्टर है, जिसको ये चैप्टर समझ में आया उसे पूरी हिस्ट्री समझ में आई। इसमें सबसे पहले आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, शॉर्ट नोट इसमें आएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 नोट्स लिए हैं जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको याद रखना है, दूसरा द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। तो ये 2 नोट्स आपको भूलने नहीं है, इनको रिमेंबर करना है, स्टडी करना है इनकी। दूसरा इसमें है हु वेर मैरीन, जर्मन यूनिफिकेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले चैप्टर से जो आपको स्किप नहीं करने हैं। तो अब चलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की ओर। नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है काफ़ी इजी है और समझने अंडरस्टैंड की जहाँ तक बात की जाए तो नेशनलिज्म इन यूरोप के बजाय नेशनलिज्म इन इंडिया काफ़ी इजी है और समझने में भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि नेशनलिज्म इन यूरोप जिसको समझ में आया उसे 10th क्लास की पूरी हिस्ट्री इजीली समझ में आएगी, लिहाजा आपको काफ़ी ध्यान रखना है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लर्न करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रा क्यों किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद अगर नोट में देखेंगे, नोट्स आर इंपॉर्टेंट। इसमें जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 आपको याद रखना है, साइमन कमीशन, ये 2 नोट्स है, दोनों आपको याद रखने लाजमी है क्योंकि दोनों में से एक एग्जाम में आपको ज़रूर आएगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप में जाएंगे। डिस्कस द साल्ट मार्च आपको याद रखना है। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये 2 नोट्स है जो आपको स्किप नहीं करने हैं। उसके बाद जाएंगे चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहला एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकाज। तो ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको स्किप नहीं करने हैं। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 2 एक्सप्लेनेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइनेड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्ताज टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमस्ताज को अपॉइंट किया था, क्यों किया था ये भी आपको बताना है। डिस्कस में आपको जाना है, डिस्कस क्वेश्चंस में व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी इंडिया में वो इंक्रीज क्यों हो गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जाते हैं चैप्टर नंबर 5, उसमें प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है द ग्यूटेनबर्ग प्रेस, इस पे आपको नोट लिखना है। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है इस पर आपको काफ़ी
नज़र दौड़ानी है। डिस्कस में आप जाओगे तो क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये डिस्कस में आपको ज़रूर याद रखना है। ये वो क्वेश्चंस है जो आपको एग्ज़ाम में स्किप नहीं करने, क्योंकि 80% पेपर इन ही क्वेश्चंस में से होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करे या हिस्ट्री ही हमें छोड़ दी, क्योंकि हिस्ट्री आपको बोरिंग लगती है। मगर ऐसा नहीं है। अगर हिस्ट्री को दिल से पढ़ोगे, मेरी 8 साल का तजुर्बा ये कहता है कि हिस्ट्री में इतना मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाई में कि आप कहोगे आगे जाकर कि मैं हिस्ट्री लूँगा। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे स्कूलों का तजुर्बा मुझे हासिल है, इसलिए मैंने ये चैनल आपके लिए बनाई है। तो आगे जाकर आपको सारे नोट्स मैं समझाऊँगा, क्लास 8th से लेके या जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हिस्ट्री नोट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।